क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर काम करके भी हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका रीजन उनका लक नहीं है। इसका रीजन है एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आज हम डीप डाइव करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक, रिच डैड पुअर डैड के अंदर। रॉबर्ट के पास बचपन में दो डैड्स थे। एक उनके रियल फादर जो बहुत हाईली एजुकेटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, एक अच्छी जॉब करते थे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे। इन्हें रॉबर्ट ने नाम दिया पुअर डैड। और दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जो सिर्फ 8th ग्रेड तक पढ़े थे, लेकिन आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर इंसान बने। ये थे उनके रिच डैड। दोनों की आदत और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी और सेफ जॉब मिल सके। लेकिन रिच डैड कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको और लोगों को जॉब दे सको। देखो, हम सब बचपन से एक ही लूप में फंसे हुए हैं। पढ़ाई करना, अच्छी जॉब लेना, ईएमआई पे गाड़ी लेना, लोन पे घर लेना और फिर जिंदगी भर उस लोन को चुकाने के लिए बॉस की डांट सुनना। इसे कहते हैं द राइट रेस। दुनिया के ज्यादातर लोग इसे ही सक्सेस मानते हैं, लेकिन असलियत में वो एक ऐसी साइकिल में घूम रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। लेकिन रुको एक सेकंड, आप सोच रहे होंगे कि भाई अपना घर लेना और गाड़ी लेना तो अच्छी बात है ना, ये तो हमारे एसेट्स हैं, हम वेल्थ बना रहे हैं। वेल, यहीं पर सारी दुनिया सबसे बड़ी गलती करती है। मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुनकर शायद आप अपने अगले खर्चे को रोक देंगे। एक ऐसा रूल जो रिच लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पर उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 1। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। उनके अंदर दो इमोशंस सबसे ज्यादा होते हैं, दार फेयर और लालच ग्रीड। दार इस बात का कि बिल्स पे नहीं हो पाएंगे, और लालच इस बात का कि जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो वो और महंगी चीजें खरीद लेते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, जब किसी की सैलरी 50,000 से 1 लाख होती है तो उसकी बैंक बैलेंस डबल नहीं होती, उसकी लाइफस्टाइल डबल हो जाती है। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े और हर वीकेंड की पार्टीज। पैसे आते बाद में हैं और जाने का रास्ता पहले बना लेते हैं। अब आते हैं उस बड़े सीक्रेट पर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले टीज किया था। दुनिया का सबसे सिंपल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो स्कूल में हमें कभी नहीं सिखाया गया, एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस। सिंपल शब्दों में बताऊं, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई छोटा बिजनेस। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी ईएमआई वाली गाड़ी, बड़ा टीवी या लेटेस्ट आईफोन। रिच लोग अपना सारा फोकस एसेट्स बनाने में लगाते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझने की गलती करते हैं। सच्चाई यह है कि जो घर आप रहने के लिए लोन पर लेते हो, वो उस वक्त आपका एसेट नहीं, लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। भाइयों, पैसा कमाना सबसे बड़ी बात नहीं है, उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सबसे बड़ी बात है। अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक आदत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन पैसे के लिए स्ट्रगल ना करे, तो आज आपको अपने पैसे को अपना गुलाम, स्लेव बनाना पड़ेगा। आपको ऐसी चीजें बिल्ड करनी होंगी कि जब आप सोते रहो तब भी आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा रहा हो, क्योंकि असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, असली वेल्थ है फ्रीडम, अपना वक्त अपने हिसाब से जीने की आजादी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ महंगा खरीदने जाओ तो खुद से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछना, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी? अगर आपने इस सवाल को अपनी आदत बना लिया तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता। If you found this video helpful, make sure to like and subscribe for more videos like this.
और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।